हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विथ अर्नब। तो जिसका था आपको बहुत दिन से इंतज़ार, वो आ गया है। आईबी एसीआईओ 2023 का टीयर 2 का रिजल्ट आ चुका है यस्टरडे। तो आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्या होगा, साइकोमेट्रिक और डीवी कब हो सकता है, इंटरव्यू कब हो सकता है, इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करें, ये सारे की सारी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरा वीडियो आराम से देखना। मैं हूं अर्नब मजूमदार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑल इंडिया रैंक 262 एंड सिलेक्टेड इन आईबीएसईओ, रेलवे, एनटीपीसी एटसेट्रा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपसे मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा। ये मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल है, फेसबुक एंड इंस्टा। यू कैन टेक्स्ट मी। हाय हेलो मत करना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तभी मैं आंसर दूंगा। तो आ गया है रिजल्ट। जैसा मैंने बोला था, मैंने 15 जून एक वीडियो बनाया था टीयर 2 के रिव्यू के ऊपर, कैसा पेपर आया ये सब और डेट के बारे में। 15 जून को मैंने बता दिया था कि सितंबर में टीयर 2 का रिजल्ट आ सकता है। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया कि वहां तब 2020 में कोविड का टाइम था इसीलिए देर हुआ, इस बार अगस्त में जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा। वैसा होता नहीं है। तो 15 जून को मैंने बता दिया था सितंबर में रिजल्ट आएगा और 13 सितंबर रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो थोड़ा भरोसा रखिए। तो रिजल्ट ये आ गया है कल। एमएचए के वेबसाइट में है। ये लोग थोड़ा सीधा से रिजल्ट नहीं देते, लिंक अपलोड करते, उस लिंक को आपको कॉपी करके पेस्ट करना होता है, फिर जाके और एक लिंक खुलता है, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड होता है। तो देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जाम। ठीक है, कॉम्बाइंड परफॉर्मेंस मतलब टीयर 1 और टीयर 2 मार्क्स ऐड हो चुके हैं। तो टीयर 1 इस टाइम में हुआ था, टीयर 2 इस डेट में हुआ था। उसके बाद इन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, ये जो लिस्ट है ये मेरिट बेसिस में नहीं है, ये रोल नंबर वाइज है। ठीक है, इसको आप रैंकिंग मत समझिए, ये रोल नंबर वाइज है। जस्ट इसमें मार्क्स का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं, मैंने जितना देखा है अराउंड 4,800 से लेके 5,000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो इतना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, लगभग 5 टाइम्स, जैसा उन्होंने नोटिफिकेशन में बताया गया था। तो आप रोल नंबर देके पीडीएफ में सर्च करेंगे अगर आपका रोल नंबर है कि नहीं। सबने सर्च कर ही लिया होगा। मैं तो थोड़ा काम में बिजी रहता हूँ, आज थोड़ा वीडियो बनाने में देर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 पन्ना का ये जो रिजल्ट है, आप इसमें सर्च करके देखेंगे। फिर लास्ट में क्या लिखा है देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, while every care has been taken in preparation of the result, Intelligence Bureau reserves the right to rectify the errors and omissions if any noticed subsequently। ये रिजल्ट ठीक ठाक ही इन्होंने बनाया है, लेकिन कहीं भी अगर कोई एरर्स आता है, दिखता है, तो ये रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। और टीयर 2 को क्वालिफाई करने से किसी कैंडिडेट को पोस्ट नहीं मिलेगा। फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन द कॉम्बाइंड परफॉर्मेंस ऑफ टीयर 1 टीयर 2 इंटरव्यू, which is further subject to satisfactory completion of character antecedents verification followed by medical examinations। यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, तो टीयर 1 टीयर 2 और इंटरव्यू का कंबाइंड मार्क्स के ऊपर सब होगा। होपफुली नोटिफिकेशन में ये लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बताए थे। ठीक है, होपफुली 2023 में भी साइकोमेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, मुझे इतना कंफर्मली याद नहीं है, लेकिन 2020 में हमारे टाइम में साइकोमेट्रिक टेस्ट और डीवी था। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट नेक्स्ट देखिए। पिछला जो रिक्रूटमेंट हुआ है उससे उसके हिसाब से तो साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद इंटरव्यू होना चाहिए। देखिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर होना चाहिए जो भी हो, जैसा कि लास्ट ट्रेंड है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन होगा। ठीक है, ग्रुप करके होगा, हर एक दिन 50-60 लोगों का शायद होता है। तो डिफरेंट डेट्स में बुलाया जाएगा आप लोगों को। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आप में कंप्यूटर में बैठाया जाएगा, पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाएंगे ये लोग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग जो लोग निकलते हैं पहली बैच, तो उस 10-15 लोगों को वो लोग कंप्यूटर रूम में ले जाएंगे। उस रूम में बैठा के फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और बाकी सब कैंडिडेट्स धीरे धीरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। मतलब इधर से कोलकाता में ऐसा ही हुआ था मेरे टाइम में,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में घुस रहे हैं, हो जा रहा है, एक एक लॉट को 15-20 लोगों का लॉट को वो लोग लैब में भेज रहे हैं, कंप्यूटर लैब में, वहां पे साइकोमेट्रिक टेस्ट हो रहा है, फिर वो दे रहे हैं, वो निकल जा रहा है, ऐसे करके हो रहा था। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपको कंप्यूटर में बैठा दिया जाता है, उसके बाद शायद 15 या 20 मिनट का, मुझे पूरा याद नहीं है, 15-20 मिनट का टेस्ट होता है। वहां पे 10 मिनट में पहले 10 मिनट में शायद 60 क्वेश्चंस आते हैं, उसके नेक्स्ट वाला 10 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब फर्स्ट 10 मिनट्स में 60 क्वेश्चन, सेकंड 10 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस, ऐसे कुछ होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। मेरे नंबर्स में मत जाना, नंबर्स या गलत हो सकता है, लेकिन बहुत फास्ट करना पड़ता है। आपको पहले स्टेटमेंट दिखाया जाएगा कि आपको खेल कूद करना, बाहर घूमने जाना बहुत पसंद है, ठीक है। फिर ऑप्शन दिया जाएगा कि एकदम हाँ, मतलब वेरी लाइकली, लाइकली, उसके बाद नॉट नोन बाय, ऐसा न्यूट्रल, ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा। फिर नॉट लाइकली, वेरी नॉट लाइकली, ऐसा कुछ ऑप्शन, 5 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो 4-5 ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि आपको बहुत पसंद है, थोड़ा पसंद है, पसंद नहीं है, एक बिल्कुल पसंद नहीं है, और न्यूट्रल, ऐसा ऑप्शन रहता है। तो आपको एक को क्लिक करना है, आपको पढ़ के ही आपको समझ लेना है कि आप कैसे हो, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर क्वेश्चन में मिले, ठीक है। फिर आपको 40th क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि आप लोगों के साथ मिलना जुलना, न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करना बस पसंद करते हो, ठीक है। फिर वहां पे भी ऐसा ही ऑप्शन रहेगा। वहां पे अगर आपने बोला कि नहीं पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, या मुझे पसंद नहीं है, और पहले वाला क्वेश्चन में आपने बोला कि बहुत पसंद है, तो ये जो पर्सनालिटी का जो चेंज हो गया ना, इससे आपका मार्क्स घटेगा। आपको थ्रू आउट द एग्जाम, थ्रू आउट द टेस्ट एक सेम मेंटेलिटी रखना है, ठीक है। इसी से चेक किया जाता है, क्योंकि इतना फास्ट होता है एग्जाम, आप घुमा फिरा नहीं पाओगे, कि आपको आपको सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, कि आप सोचोगे कि मैंने वहां पे क्या आंसर दिया, यहाँ पे क्या आंसर दूंगा, आपको सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। इसीलिए साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत जल्दी होता है, फास्ट होता है एग्जाम, और उसमें आपका जो साइकोमेट्री है, आपका जो साइकोलॉजी है, उसको चेक किया जाता है कि आप कैसे हो, आप डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा लेते हो, डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा करते हो। अगर सेम इशू में आप बोलते हो, कभी बोलते हो हाँ मुझे बहुत पसंद है, और कभी बोलते हो ना ये बिल्कुल सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, तो ऐसा अगर डिस्क्रिपेंसी आएगा आपके मेंटेलिटी में, अगर ऐसे चेंज आएगा, तो आप ठीक नहीं हो। तो वो जो साइकोमेट्री के ग्राफ निकलता है, ठीक है, ये इसके ऊपर बेस करके एक ग्राफ निकलेगा। उस ग्राफ को इंटरव्यू में पेश किया जाता है, इंटरव्यूअर बोर्ड जो होता है, इंटरव्यू बोर्ड, उनके पास वो ग्राफ रहता है। उसको देख के वो लोग समझ जाते हैं ये इसका मेंटेलिटी या इसका मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ा ऊपर नीचे है, सीधा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ये कभी बोलता है अच्छा लगता है, कभी बोलता है बुरा लगता है, मतलब ऐसा नहीं चलेगा। आप जो सोचते हो वो एकदम बिल्कुल सही सोचते हो, ऐसा होना चाहिए कि आप एकदम अपने डिसीजन में आप बिलीफ रखते हो, और आप एकदम सीधा खड़ा रहोगे, कभी इधर कभी उधर, ऐसा वैसिलेटिंग वाला मेंटेलिटी नहीं चलेगा। तो यही देखा जाता है साइकोमेट्रिक टेस्ट में। उसके बाद आपको डिफरेंट फोटोज दिखाया जाएगा, फोटोज उतना क्लियर नहीं रहता, यही प्रॉब्लम है। फोटोज दिखाया जाएगा, जैसे कि एक सांप आ गया, एक फोटो है, एक बच्चा है, उसके एक आदमी है, उसके सामने एक सांप आ गया, ठीक है, कैसे रिएक्ट करोगे, ऐसे। उसके बाद 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो उसके बाद आप कहीं मेला में गए हो, मेला में घूम फिर रहे हो, उसका एक फोटो दिया जाए, आप क्या करोगे, आपको क्या पसंद है, ऐसे एक फोटो दिखा के, मतलब वो फोटो एक सिचुएशन है, वो फोटो दिखाया जाएगा, उसमें जो आदमी है या लड़का है या लड़की है, उसमें वो आप हो, वो सिचुएशन आपका है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसे देखे 5 या 4 या 5 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है, आप उस सिचुएशन में क्या क्या रिएक्ट करोगे, कैसे बिहेव करोगे, ठीक है। फिर आप दिखाए एक फोटो दिखाया जाएगा कि आप हो, उसका आपके सामने एक एक्सीडेंट हो गया, आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो ये सब दिखाया जाता है, तो बहुत ही फास्ट करना पड़ता है, यही डिफिकल्टी है। तो आपका अगर मेंटेलिटी ठीक ठाक हो, तो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट में उतर जाओगे, ठीक ठाक हो जाएगा। और साइकोमेट्रिक टेस्ट का मार्क्स शायद ऐड होता है, थोड़े से 10-20 मार्क्स हो सकते हैं, या तो वो जो ग्राफ निकलता है, उस ग्राफ को बेस करके इंटरव्यूअर आपको जज कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। मुझे उतना याद नहीं है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसे होता है। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ये एक दिन में होगा, ठीक है।
और इंटरव्यू एकदम कंप्लीट डिफरेंट प्रोसेस है, ये एकदम दूसरे दिन होता है, इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग दिन होता है, ये अलग दिन होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में मैं जो बोलूंगा कि आप खुद के बारे में जानिए। इंटरव्यू में जाके आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने आप को, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वो लोग बोलेंगे। बैच बैच में होता है, मेरे टाइम कोलकाता में 50 लोगों, मेरा जो सेंटर था 50 लोगों का 50 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, मेरा थर्ड दिन था, 3 मार्च होगा, ठीक है। तो और मेरा इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस है, मुझे क्या क्या क्वेश्चन किया गया, मेरा इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, मैंने क्या क्या जवाब दिया, तो ये पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो मेरा, वो मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल नया है, छोटा है, लेकिन यहाँ पे आपको बढ़िया कंटेंट मिलेंगे, और जरूर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और मैं सीजीएल और एनटीपी, रेलवे एनटीपीसी का भी गाइडेंस प्रोड्यूस मतलब देता हूँ, और आगे भी देता रहूंगा, और अच्छे से देना चालू करूंगा बहुत ही जल्दी। तो जब मैं जहाँ पे था, तो 50 लोगों को बुलाया गया था इंटरव्यू में, तो एक एक करके जा रहा था और इंटरव्यू देके दूसरे दूसरे दरवाजे से निकल रहा था। तो मेरा लक बहुत ही खराब रहता है जनरली, तो मेरा 50th, 50 कैंडिडेट को बुलाया गया था और मेरा 50th में ही नाम था। तो मैं सुबह 10 बजे या 10:30 बजे गया सेंटर में, और मैं 5:30 बजे निकला, 5:30 बजे मेरा इंटरव्यू लास्ट था, मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद वो लोग लाइट ऑफ करने लगे धीरे धीरे, उसके बाद प्रोसेस खत्म हुआ, मेरा ही लास्ट था, ठीक है। मैं 5:30 बजे तक बैठा रहा, जो सबका हो गया, फिर मेरा लास्ट में था, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था कि सारा दिन बैठे रहने के बाद लास्ट में बुला, लास्ट में वेट करके कर गया अच्छे से। मेरा इंटरव्यू कैसा था आप देख सकते हैं। तो इंटरव्यू में आपको अपने बारे में पूछा जाएगा कि आप क्या करते हो, दूसरा कौन सा एग्जाम के लिए अप्लाई किया, कहाँ काम करते हो, आप आईबी में क्यों आना चाहते हो, आप जहाँ पे हो वहाँ तो अच्छा है, तो आप दूसरे एग्जाम के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो अगर आपको IB में आना है। ये बहुत, मतलब ये तो मैंने थोड़ा थोड़ा बताया, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपने जो बैच किया था, मैंने जो बैच अभी कंक्लूड किया इंटरव्यू का, उसमें बहुत सारे को मैंने बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे, मॉक इंटरव्यूज वगैरह बहुत लिए, जो भी हो। तो उसके बाद आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा, आपका जो सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन में है, उससे थोड़ा थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे भी पूछा गया, मतलब लिंक लिंक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आपको पूछेगा, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, लास्ट 3-4 महीने का करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स मतलब करंट इश्यूज के बारे में पूछा जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आपका ओपिनियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी करंट इश्यूज आप कीजिए तो आपको, करंट इश्यूज है तो उसके बारे में ओपिनियन देना है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, आपका जो ओपिनियन वो आपको अच्छे से देना है, वो आपका ओपिनियन पूछेंगे, फैक्ट पूछेंगे कि ये क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ऐसे पूछेंगे, फिर बोलेंगे कि आपको क्या लगता है, ये आपका ओपिनियन क्या है, ये सच में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसे ट्रिकी ट्रिकी घुमा फिरा के पॉलिटिकल क्वेश्चन भी बहुत करेंगे, ये भी याद रखना, पॉलिटिकल क्वेश्चन भी आएगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आपको डायरेक्ट आंसर देना है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, सारे के सारे कुछ पूछ सकते, करंट इश्यूज के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अपने बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में हर एक चीज पता होना चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या है, क्या नहीं है, क्या इश्यूज है, मतलब डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स अच्छे से याद रखना चाहिए, अपने स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, टाउन का, सिटी का। तो आपको जानकार बनना चाहिए, ठीक है। आप तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाएंगे तो आपको अपने एरिया, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकार होना चाहिए कि यहाँ ये हो रहा है, ये वहाँ वो हो रहा है, ये आपको जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। तो इंटरव्यू ऐसे कीजिए, और इंटरव्यू का जो बुक्स मैं बोलता हूँ, मैंने जो पढ़ा था कि चैलेंजेस टू इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये अशोक कुमार आईपीएस, अशोक कुमार जी का लिखा हुआ एक बुक है, ठीक है। तो ये बुक आप खरीद लीजिए और इससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें इससे आप जो पढ़ेंगे वो आपका इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी, और जो नक्सलिज्म है, ये इन सब के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, नागालैंड में कौन सा टेररिस्ट ग्रुप है, आसाम में क्या क्या इश्यूज है,
ये बहुत सारे के सारे नाम आपको याद रखना चाहिए, नाम तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। तो और सारे के सारे फैक्ट्स एंड रीजंस आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी जो बुक मैंने बोला अशोक कुमार जी का, चैलेंजेस टू इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये बुक आप खरीद के आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आता है टेंटेटिव एंड प्रोबेबल टाइमलाइन। देखिए, अगर अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ, ठीक है, मतलब जैसे प्रोसेस होता है मेरे टाइम जैसे हुआ, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड डीवी मेरे ख्याल से ये आपको मिड अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी तो डेट नहीं आया, अभी मेल में आएगा कि आपका इंटर पर्सनल साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस डेट में शेड्यूल किया गया है, ऐसा करके मेल आएगा। ठीक है, हर एक लोग का हर एक दिन होगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा इंडिया का होगा। तो मिडिल ऑफ अक्टूबर में हो सकता है। ठीक है, और अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट और डीवी मिडिल ऑफ अक्टूबर में हुआ तो इंटरव्यू आपका सोच सकते हैं कि लगभग लास्ट नवंबर या लास्ट नव और फर्स्ट दिसंबर तक, लास्ट 9 और 1 दिसंबर तक आपका शुरू हो सकता है। मतलब ये मैंने बहुत ही अर्ली बोला, इसके बाद ही होगा। ठीक है, हो सकता है अगर बहुत ही जल्दी ये लोग करें तो लास्ट नवंबर तक आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है। अगर नॉर्मल हो या थोड़ा लेट हो तो दिसंबर एंड तक भी जा सकता है। लेकिन आपको लास्ट नवंबर तक आपको प्रिपेयर करना है, मतलब आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि लास्ट मतलब 20 नवंबर के बाद आपका इंटरव्यू शुरू हो सकता है, ऐसे करके आपको प्रिपरेशन लेना है। एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये हो सकता है। मतलब ठीक ठाक टाइम गया और और ये लोग अच्छा पेस से अच्छा स्पीड से अगर रिक्रूटमेंट करे तो ये हो सकता है इंटरव्यू लास्ट नवंबर या 1 दिसंबर तक शुरू हो सकता है, या उसके बाद हो सकता है। इसमें इसके इस टाइमलाइन के अंदर आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर बाई एनी चांस साइकोमेट्रिक टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू एक दिन में शेड्यूल कर दिया, ठीक है, तब जाके सिनारियो बदल सकता है। तब जाके आपका शायद ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट अक्टूबर या 1 नवंबर तक आपका एग्जाम शुरू हो जाए, मतलब इंटरव्यू शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा पिछली बार नहीं हुआ था। ये मैंने 2020 में जैसा हुआ था उसके हिसाब से मैंने अपना एक्सपीरियंस से मैंने बताया। ठीक है, और अगर तो आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर बाई एनी चांस साइकोमेट्रिक टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है तब भी जाके इंटरव्यू आपका आगे आ सकता है। इंटरव्यू आपका नवंबर 1 में अ, हो सकता है। ठीक है, मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मुझे अभी क्लियरली याद नहीं है कि नोटिफिकेशन में ये लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बोले हैं या नहीं। अब जो रिजल्ट में है, रिजल्ट के लास्ट में जो लिखा है उसके अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ जिक्र नहीं किया गया है, तो उससे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो जो भी हो, तो अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग डेट में होता है जैसे होता है लास्ट टाइम, और इंटरव्यू होता है अलग दिन में, तो ऐसा टाइमलाइन रहेगा। ठीक है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। मेरा इंटरव्यू वीडियो जो है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।